आप भी सरकारी नौकरी की कर रहे हैं तैयारी और आपको नहीं मालूम है कि ये सरकारी नौकरी मिलेगी कहाँ, तो आपको हम बताएंगे कि कैसे आपको सरकारी नौकरी मिलेगी और इसके लिए कौन से राज्य में आपको जाना होगा। और अगर आप बिहार से ही हैं तो अब आपके लिए गुड न्यूज ये है कि बिहार के बाहर आपको नहीं जाना है। मतलब ये है कि पलायन अब खत्म होने के कगार पर है। जी हाँ, देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वादा किया था युवाओं से कि वो 1 करोड़ नौकरी आने वाले 5 सालों में देंगे। और अब नीतीश तो जा रहे हैं, अब दूसरा मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन ऐसे में बीजेपी ने बड़ा वादा कर दिया है, बड़ा ऐलान दिलीप जायसवाल ने किया है कि नीतीश जा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको रोजगार, आपको नौकरी हम नहीं देंगे, तो आप निश्चिंत रहिए। तो देखिए, अगर आप बिहार से हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। अगर आप यूपी से भी हैं तो देखिए, बिहार में हाल ही में बीपीएससी में यूपी के भी कई सारे शिक्षकों ने यहाँ पर अप्लाई किया था और अभी बिहार में कई सारे ऐसे शिक्षक हैं जो यूपी से पलायन करके बिहार में आ गए हैं। तो अगर आप बिहारी हैं और बार बार पलायन करते हैं तो ऐसी बात नहीं है। दूसरे राज्य से लोग बिहार भी पलायन करके आ रहे हैं और नौकरी कर रहे हैं। बाकी अब बात करते हैं 1 करोड़ रोजगार की, 1 करोड़ नौकरी की। तो देखिए, सैलरी की जो बात है वो ये है कि आपको 40,000, 50,000, 1 लाख तक की सैलरी मिलेगी, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। आपको बता दें कि सरकार जो है, बिहार सरकार, वो फुल तैयारी में है। सभी विभागों में बम्पर बहाली निकाली जाएगी। 1 करोड़ रोजगार देने का जो वादा है, 50 लाख से ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो बिहार में होने हैं, इसका फायदा बिहार के उन युवाओं को मिलेगा जो रोजगार के लिए दूसरे राज्य में जाते हैं। तो ऐसे में अगर आप ये सोच रहे हैं कि नीतीश जा रहे हैं तो हमारा क्या होगा, तो आप निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि बिहार के युवाओं के लिए बीजेपी ने भी वादा कर लिया है कि 1 करोड़ रोजगार का जो वादा नीतीश जी ने किया था वो वादा हम पूरा करेंगे। और आने वाले 5 सालों में, यानी कि 2026 चल रहा है, 2030 तक 4 साल के भीतर 1 करोड़ रोजगार, जिसमें लाखों नौकरी, लाखों रोजगार, लाखों लोगों को ये सिखाया जाएगा कि कैसे खुद का बिजनेस शुरू किया जाए, स्टार्टअप किया जाए। कुल मिलाकर युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की तैयारी शुरू है। इसमें महिलाएं भी शामिल हैं, पुरुष भी शामिल है और दूसरे राज्य के युवा भी बिहार आकर नौकरी कर रहे हैं। तो पलायन के मामले में सिर्फ बिहार ही नहीं है आगे, पलायन दूसरे राज्य से लोग भी आकर बिहार में कर रहे हैं। यूपी से हजारों शिक्षक ऐसे हैं अभ्यर्थी जो बिहार में आज बीपीएससी के तहत शिक्षक बने हैं। तो ऐसे में सिर्फ नीतीश सरकार को बोलना कि आप नौकरी नहीं देते हैं तो हम पलायन करते हैं, ये कतई ठीक नहीं है। बाकी सभी राज्यों के लिए है कि अगर बिहार में आप नौकरी करना चाहते हैं, और जो बिहार के लोग स्पेशली हैं उनके लिए भी खबर अच्छी है कि आप कहीं बाहर मत जाइए। आप अपनी तैयारी जिस भी क्षेत्र में कर रहे हैं वो जारी रखिए। ये मत सोचिए कि सरकार बदलेगी तो बिहार में नौकरी नहीं होगी, क्योंकि देखिए, अब युवा युग की शुरुआत हो गई है और ऐसे में बिहार में 1 करोड़ रोजगार अब सरकार देने जा रही है युवाओं को आने वाले 4 सालों में। तो अगर आपने 12वीं भी पास कर ली है तो 12वीं पास वालों के लिए भी नौकरी होगी। यहाँ तक कि अगर जो अभ्यर्थी या जो छात्र 10वीं पास भी है और 10वीं के बाद नहीं पढ़ सकता तो उसके लिए भी नौकरी होगी। लेकिन इसमें ये सोचने वाली बात है कि 10वीं पास अगर आप हैं और सोच रहे हैं कि हमको लाखों की सैलरी वाली नौकरी मिलेगी, तो ऐसा कतई नहीं होगा। आप 10वीं पास हैं तो आपको उसी के अकॉर्डिंग 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 की नौकरी मिलेगी। उससे जितना ज्यादा आपका क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग सरकार आपको नौकरी देगी। तो 1 करोड़ रोजगार का वादा आगे भी जारी रहेगा। तो आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। और दूसरे राज्य के जो लोग हैं वो भी अगर बिहार में आकर नौकरी करना चाहते हैं तो आप भी तैयारी शुरू कर दीजिए उन नौकरी की जिसमें आप बिहार में आकर अप्लाई करें, तो दूसरे राज्य के होने के बावजूद भी आपका नौकरी हो जाए। तो कुल मिलाकर बिहार के युवाओं के लिए गुड न्यूज है कि पलायन रुकने वाला है।
लाखों रुपए की सैलरी के साथ नौकरी आपके हाथ में, वो भी सरकारी मिलने वाली है। सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी है। हर विभागों में अब सर्वे किया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द वैकेंसी निकालकर सबको नौकरी दी जाए और वैकेंसी भी फुलफिल करके बिहार को आगे विकसित बनाया जाए। बाकी ऐसे ही आगे अपडेट्स आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए TV12। धन्यवाद।